जी को अर्थव्यवस्था का ABCD भी आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। हाँ, अर्थव्यवस्था बन रही है अडानी की, अर्थव्यवस्था बन रही है अंबानी की, अर्थव्यवस्था बन रही है भारतीय जनता पार्टी के कोष की। भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी CM नाला साफ करने लायक ही है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। इस विश्व में किसी की औकात नहीं जो राम को लेके आ जाए। राम खुद हैं, जहाँ पे चाहेंगे वहाँ पहुँचेंगे। और अगर जो ये दावा कर रहे हैं कि वो राम को लेके आ रहे हैं तो मतलब वो राम शब्द का अपमान कर रहे हैं। आपको पता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई JDU दल की और उसके बाद जो है लल्लन सिंह की जो है इस्तीफा हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार के लिए नाम प्रस्तावित किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और उसके बाद कार्यकर्ताओं में तमाम जोश है और सभी उल्लास में खुश हैं कि हाँ कुछ परिवर्तन होगा। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में, थोड़ा बताइए हमें। देखिए, इस मीटिंग में जैसे पहले लल्लन जी पहले भी बोल चुके थे कि अब हमारी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पे विस्तार होना, 2024 में हम लोगों को कई राज्यों में चुनाव लड़ना है, ये तय हो चुका है। और ऐसी स्थिति में लल्लन जी खुद सांसद है, उनको खुद को चुनाव लड़ना है। तो वो बोल रहे, उनका प्रस्ताव था कि मैं ऐसी स्थिति में मैं दूसरे राज्यों में पार्टी के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो पद मुक्त होना चाहते थे। नीतीश जी का क्या इस पे मत है? वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद? नहीं, नीतीश जी के ऊपर हम लोगों ने, सब लोगों ने, जितने वहाँ पे सदस्य, सब ने एक मत कहा कि नीतीश जी ही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हों। और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद वो तय कर लेंगे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो तय होगा वो उसको मान लेंगे वो। मीडिया में लगातार ये खबर चल रही है कि JDU में फूट पड़ गया है, JDU जो है बिखर रहा है, नीतीश कुमार इनसिक्योर हो गए हैं और इसलिए ये कदम लिया गया है। ये तो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी का जो एक मीडिया सफूगा होता है वो चल रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं। जनता दल यू पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगी। और हमारे एकमात्र नेता हैं नीतीश कुमार जी। और आप जानते हैं कि देश में नीतीश कुमार जी जैसा नेता, हम छाती ठोक के कहते हैं कि वैसा नेता इस देश में नहीं है। किसी राजनीतिक दल के पास ऐसा नेता नहीं है। और इस बात को तो, हालांकि हमें मोदी जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन वो खुद अपने मुंह से बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार जैसा नेता इस देश में नहीं है। लेकिन बीजेपी ये कहती है पलटू राम है, मनोज तिवारी कहते हैं गंदी फिल्म देख के सो रहे हैं, तमाम बातें कही जाती हैं उनके लिए। ये तो उनकी अपनी खुद की सोच है। वो कैसे सोते हैं, वो खुद कैसे सोते हैं, ये सोचते हैं कि वो सब लोग ऐसा होगा। नीतीश कुमार तो एक संत हैं, राजनीतिक संत हैं, सामाजिक संत हैं। और जो उन्होंने राजनीतिक क्रांति लेके आया इस देश के अंदर, आज तक किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता की हिम्मत नहीं हुई। और नीतीश जी बोलते कम है, करते ज़्यादा हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो धर्मांध का मुद्दा है, उसकी सिर्फ एक ही काट है इस देश के अंदर, वो है जातिगत जनगणना, जो बिहार से चालू हो चुकी है। और आप देखें कि 50% से ज़्यादा आरक्षण देने की स्थिति में नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉकआउट करके रखा हुआ था। आज वो बंधन टूट गया, 76% आरक्षण बिहार में मिल गया। किसको मिला है? दलित, शोषित, आदिवासी, पिछड़े हुए समाज के लोगों को। फायदा किसको होगा? जो लोग इनका कभी फायदा नहीं चाहते, इनका शोषण करते हैं हमेशा, वो लोग आज नीतीश जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। और इस देश में मैं तो कहता हूँ सामाजिक क्रांति के गांधी अगर कोई हैं तो नीतीश कुमार जी हैं। लगातार जो है बीजेपी जातीय जनगणना पर सवाल उठा रही थी, कह रही है पैसे बर्बाद कर दिए, इससे बेहतर होता गरीबी जनगणना करा लेते, गरीब का लेखा जोखा कर लेती कि कौन गरीब है कौन अमीर है। जाति का फैलाने की क्या जरूरत थी? भारतीय जनता पार्टी कभी अपने गिरेबान में झांक के देखे और ये देखे कि वो किस प्रकार से विज्ञापनों में खर्च करती है। और जातिगत जनगणना में तो कोई विज्ञापन भी नहीं किया नीतीश जी ने। नीतीश जी कभी विज्ञापन के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। अगर आप देखें पूरे देश में कि सरकारों का वो देखें आपको कि मीडिया में कितना एक्सपेंस होता है, तो सबसे कम जो मीडिया का एक्सपेंस होता है वो बिहार में होता है। क्योंकि नीतीश जी एक एक पैसे को ट्रस्ट का पैसा मान के चलते हैं और बोलते हैं कि
जो राजनीतिक दल हैं वो एक ट्रस्टी की तरह होना चाहिए। प्रचार प्रसार पर बीजेपी के ही नेता कहते हैं कि हम काम करते हैं तो गिनाएंगे, क्या दिक्कत है, हमने काम किया है तो गिना रहे हैं। कौन सा काम किया बताएं ना। जितना वो पोस्टर में दिखा रहे हैं उसी को बोल रहे हैं। मैं उनका काम बता रहा हूँ ना। 700 के सिलेंडर को 1100 रुपये कर दिया उनने। 60 रुपए के पेट्रोल को 110 रुपये कर दिया उनने। इस देश में बेरोजगारी बढ़ा दी और जितने पब्लिक पीयू थे सबको अडानी के हाथ में बेच दिया। ये काम किया उनने। और कौन सा काम किया? क्या बेरोजगारों को रोजगार दिया उन्होंने? नहीं दिया। और उसके बाद चुनाव में बोलते हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा और उसके बाद बोलते हैं ये सब शकूफेबाजी थी, जुमलाबाजी थी। तो ये मोदी जी हैं जो है सिर्फ जुमलेबाज हैं और कुछ नहीं। विकास का काम गिना रहे हैं कि विकास लगातार हुआ है। बीजेपी की सरकार में 10 साल में तमाम विकास हुआ है। संबित पात्रा कहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मजबूत हुई है बीजेपी की सरकार में। बिल्कुल गलत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करना तो राजीव जी ने चालू किया था। मजबूती बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार में मजबूत हुई है सबसे। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो करप्शन हुआ है, आप खुद देख लीजिए जो रोडें बन रही हैं किस प्रकार से उखड़ रही हैं वो रोडें। तो ये और विकास जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुआ, उनके मंत्रियों का हुआ है। जो पहले लखपति थे अब लखपति हो गए। तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पे एक भी शब्द कहने का नैतिक अधिकार है। लखपति क्या होता है? लखपति जो पहले अपने पैरों पे चलते थे, हाँ। वो लखपति हो गए। हाँ। अब हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। मोदी जी का भी यही सपना है कि हम हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे और वो बोल रहे हैं तीसरी सरकार आने दो, भारत को जो है वर्ल्ड के तीसरे इकोनॉमी बनाकर छोड़ेंगे। अभी बता दें अभी कौन सी इकोनॉमी में क्या स्थिति है अर्थव्यवस्था की? मोदी जी को अर्थव्यवस्था का ABCD भी आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। हाँ, अर्थव्यवस्था बन रही है अडानी की, अर्थव्यवस्था बन रही है अंबानी की, अर्थव्यवस्था बन रही है भारतीय जनता पार्टी के कोष की। युग पुरुष माने जा रहे हैं, आप योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं उनके, और जनता उन्हें युग पुरुष कह रही है। जनता बिल्कुल नहीं कहती युग पुरुष, मीडिया बोल रहा है उनको युग पुरुष, जनता नहीं बोल रही। जनता के दिल में क्या है, कभी गांव में जाके पूछ लीजिए किसी महिला से, ठीक, तो वो बताएगी कि उसकी स्थिति क्या है। बहुत बुरी स्थिति है देश में, और देश का लोकतंत्र सबसे ज्यादा खतरे में। लोग कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या में धड़ाधड़ सफाई कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर डिप्टी सीएम नाले साफ कर रहे हैं। इतनी बड़ी चीजें हैं, डिप्टी सीएम नाला साफ कर रहा है। वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी सीएम नाला साफ करने लायक ही है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बड़प्पन है वो उनका। वो बड़प्पन है कि मीडिया के लिए दिखाने की बात है। और रहा सवाल राम को लाने का, इस विश्व में किसी की औकात नहीं जो राम को लेके आ जाए। राम खुद हैं, जहाँ पे चाहेंगे वहाँ पहुँचेंगे। और अगर जो ये दावा कर रहे हैं कि वो राम को लेके आ रहे हैं, तो मतलब वो राम शब्द का अपमान कर रहे हैं, राम जी का अपमान कर रहे हैं, उनके अस्तित्व का अपमान कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके राज्य में फैसला आया है, उनके शासन में फैसला आया है, राम मंदिर बना, उद्घाटन होने जा रहा है। देखिए, ये तो शुरू से कहा जा रहा था इस बात का कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सभी लोग मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय थोड़ी ना है ये। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती है कि उनके फैसले के अनुसार हो रहा है, तो इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का क्या अपना भाजपा का कार्यालय समझती है क्या? नवनीत राणा कहती है कि जिसके राज्य में जो फैसला आता है क्रेडिट उसी को जाता है। बिल्कुल गलत बात है। शुरुआत जहाँ से होती है क्रेडिट उसको जाता है। और शुरुआत किसने की आप सब जानते हैं। तो आप राजीव गांधी को क्रेडिट देंगे, कांग्रेस को देंगे? निश्चित तौर पर राजीव जी ने उसका ताला खुलवाया था। ये तो इतिहास है। चलिए ठीक है। तो तमाम बातचीत हुई राम मंदिर में जो उद्घाटन हो रहा है वहाँ से लेकर, और आज जो बैठक हुई, तमाम सवाल पूछे, इन्होंने जो कुछ जवाब दिया आपने सुना। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।